बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? अब ये देखिए, पहले जरा ये नशे वाली बात ही कर लेते हैं। ये दरअसल शायद ये कहना चाह रहे हैं सुधांशु जी कि भाई यूपी के नौजवानों के पास ना पढ़ाई है, ना रोजगार है, ना व्यवसाय है, बस शराब पी रहे हैं, कोई भविष्य उनको दिखता नहीं है तो शराब पी रहे हैं बस। हो सकता है सौरभ जी उनके ऊपर उस नशे का खुमार चढ़ गया हो जिस पार्टी से अभी हाल ही में उन्होंने गठबंधन किया है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, जो एक बोतल के बदले में दूसरी बोतल फ्री देती है, एक पौवे के बदले में दूसरा पौवा फ्री देने वाली ये भारत की पहली सरकार थी जिसने दिल्ली को दारू के दरिया में डुबो दिया। मुझे लगता है उस दरिया की कुछ छींटें इनके ऊपर भी आ गई हैं। और इनकी बातें सुनकर मुझे क्या लगता है, जैसे किसी आदमी को जबरदस्ती किसी काम में भेज दिया जाए तो उससे वो काम होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी जी की स्थिति ये है, जो उनको फोर्सफुली राजनीति में भेजा गया और वो एक डिसइंचांटेड पर्सन है राजनीति में, तो नशे पे मुझे ये कहना है कि उनके ऊपर वो उक्ति लागू होती है कि मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। तो मैं राजनीति करना नहीं चाहता था, मुझसे कराई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई है। अब मैं थोड़ी यथार्थपरक बात करना चाहता हूं। ये बताइए, उनको पूछ रहे हैं दलित पिछड़ा और वो नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी जी कान खोल के सुनिए, मोदी जी की सरकार आने के बाद पिछड़ों में और दलितों में जो ड्रॉप आउट रेट था, यानी स्कूल में एडमिशन में 45% की बढ़ोतरी हुई है। उच्च शिक्षा में आदिवासियों में 65% की बढ़ोतरी हुई है। आपको अपने जमाने में नहीं दिखता। और जिसके चेहरे पर नशा छाया हुआ हो सौरभ जी, वो कहते हैं कि उनको राम मंदिर में कोई दलित पिछड़ा नहीं दिखता। अरे राम मंदिर की पहली नींव किसने रखी थी? कामेश्वर चौपाल ने। वो अंदर थे, वो दलित नहीं दिखता। इनको वो नहीं दिखे। वो कहते हैं कि वहां पे कोई कामगार, कोई मजदूर नहीं दिखा। सौरभ जी, जिन मजदूरों ने श्री राम जन्मभूमि को बनाया था उनके ऊपर फूल फेंकते हुए प्रधानमंत्री दिखे, और जिनकी ये बात कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपति और फिल्म स्टार, वो फूल फेंक रहे थे और वो मजदूर उनके उंगली करते थे। कौन? वामपंथी और कांग्रेसी। और जहां श्रमिकों को प्रधानमंत्री ने जिसके ऊपर फूल बरसाए, वो न दिखाई पड़ा न समझ में आया। उसका कारण यह है कि जिसके आंखों के ऊपर एक प्रकार की पट्टी चढ़ गई हो। एक संस्कृत का श्लोक है सौरभ जी, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अर्थात जिसकी स्वयं की बुद्धि ना हो, या जिसकी आंखें या तो बंद हो गई हो या हो ही नहीं, उसको कितना दर्पण दिखाइए उसे अपना चेहरा भी नहीं दिखता है। तो जिसकी स्वयं की ही प्रज्ञा सुप्त हो गई हो या हो नहीं, कितनी अच्छी अच्छी किताबें और शास्त्र पढ़ा दीजिए, उसे कुछ नहीं समझ में आता है। आज राहुल गांधी जी की स्थिति यही हो गई है। नहीं, लेकिन अब जो और जो कुछ वो बोल रहे हैं जी, जिस प्रकार की भाषा, जी आप बोलें। जी, जो भाषा वो बोल रहे हैं वो बहुत साफ है। 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। बस समाज को किस ढंग से टुकड़े टुकड़े करने की बात, और किस उसके टुकड़े करके सत्ता का कोई एक टुकड़ा मेरे हाथ में आ जाए, बस उतना काफी है। कभी देश के 3 टुकड़े करके एक टुकड़े पे हुकूमत कर ली थी उस परिवार ने, धर्म के नाम पे। अब जात बिरादरी पे 2-4 टुकड़े करके एक टुकड़ा मिल जाए तो काम चलता रहेगा। समाज के एक टुकड़े से ही हमारी हुकूमत चलती रहेगी। ये उस मानसिकता के प्रतीक है। अभी जो आपने 20% वाली बात कही, मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, क्योंकि अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों का समझौता हुआ, और जब तक इनकी बात नहीं बनी थी, और ये मैं बोल रहा हूं कि ये क्रेडिबल सोर्सेज से मैं बात कह रहा हूं, ये इसको आप यूं मत समझिएगा यूं ही हम लोग बात ये कर रहे हैं।
कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों, इन दोनों का झगड़ा कह लीजिए या बात जो नहीं बन पा रही थी, खास तौर पर वो जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं या जहां पर मुस्लिम मतदाता एक फैक्टर है, 30% भी है, 20% भी है, कहीं कहीं 40% भी है, संभल जैसी जगह पर 50% भी है। तो ये था कि भाई ये सीट हमारे पास आनी चाहिए, विनेबिलिटी वहां पर ज्यादा दिखाई दे रही थी। तो आप क्या उस ओर इशारा कर रहे हैं? अच्छा, लेकिन ये भी सही है कि भाई केवल उस वोट से तो इनकी सीट निकलेगी मैं नहीं। और भी स्पष्ट इशारा कर रहा हूं। नहीं, इनको और भी तो वोट चाहिए ना, लेकिन इनको सीट मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने अपनी जो ये मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी जी ने अपनी तथाकथित न्याय यात्रा शुरू की थी। मैं दर्शकों से कहता हूं, जरा आसाम में उसका रूट देख लीजिए, और कांग्रेस वालों ने जो ट्वीट किया है और जो पत्रकारों ने फोटो दी है वो सारी देख लीजिए। सबसे ज्यादा भीड़ कहां पे थी? आसाम के धुबरी, बरपेटा, करीमगंज। बंगाल में कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया ने एक बड़ा बढ़िया ट्वीट किया था कि देखिए क्या जन सैलाब उमड़ा है राहुल गांधी के साथ। बंगाल का मालदा, फिर मैं कह रहा हूं धुबरी, बरपेटा असम का, और बंगाल का मालदा, जहां सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज आया, जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स है, वहीं सबसे प्रचंड सैलाब नजर आ रहा है। इसलिए यहां विषय सिर्फ मुस्लिम नहीं है सौरभ जी, मुस्लिमों में जो कट्टरपंथी तंजीम है उसको कैसे अपने साथ लेना है, और उसके ऊपर, क्योंकि वो सत्ता का शॉर्टकट दिखता है, वो सत्ता के जिसे कहते हैं ना कि वो होलसेल डीलर है, थोक विक्रेता है, तो उनको थोक विक्रेताओं को अपने हाथ में लेने के लिए इनमें संघर्ष है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये पार्टियां एक ही मर्ज की मरीज भी हैं। इन्हें गीता का ज्ञान समझना चाहिए, जो कहता है ना, कल जो आज तेरा है कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये जो मुस्लिम वोट है कभी कांग्रेस का था, फिर उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह के साथ चला गया, अब समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। अब इन्हें सिर्फ इस बात का डर है दोनों पार्टियों को कि कहीं ये हमसे छिटक कर दूसरी तरफ न चला जाए। दुख की बात यह है कि ये मुसलमानों को सकारात्मक मुद्दे के ऊपर साथ में लेने का प्रयास नहीं करते हैं। ये मुसलमानों को के अपराधी और आतंकवादी तत्वों के द्वारा और उन्हीं को मुस्लिमों का प्रतीक बनाकर मुसलमानों का वोट लेने का प्रयास करते हैं। ये करके देश की सौहार्द और सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और मुस्लिम समाज की प्रतिष्ठा के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। ठीक। अच्छा, राहुल गांधी ही जो हैं वो राम मंदिर पर जब बात करते हैं तो वो भाई आपने थोड़ा सा भी सुना, मैं आपको दूसरा उनका और बयान सुना दूंगा अभी थोड़ी देर में, जिसमें वो कहते हैं कि तुम बस जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करने के लिए हो, नारा लगाते रहो बस तुम। अब इसमें दो बातें हैं, क्या राहुल गांधी ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद और राम मंदिर बन जाने के बाद अब देश के अंदर एक माहौल है और एक राम की लहर है, भगवान राम की लहर है, और जाहिर है कि चुनाव में उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। आपको इस कहे कि भाई ये ऐसा नहीं है तो वो बात तो गलत है, फायदा तो मिलेगा। तो राहुल गांधी क्या उससे आगाह भी कर रहे हैं? पहले तो मान रहे हैं कि लहर, और फिर ये कह रहे हैं कि तुम इससे मत फंसो, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई इससे तुमको कुछ मिलने जा रहा नहीं है। तो इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। और सुधांशु जी, बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना है कि भगवान राम, वो जो राम मंदिर की जो लहर का पीक था वो पीक अब निकल गया, उसका जो डिविडेंड आपको मिलना था वो शायद आप लोगों ने जल्दी कर दी प्राण प्रतिष्ठा के दिन। देखिए, राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं या जो लोग उनको बुलवाते हैं, जो आजकल उनके सलाहकार हो गए हैं, और जो कुछ कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, वो अकेले राम मंदिर का विरोध तो नहीं है। वो इनके कभी स्वामी प्रसाद मौर्य वो बोलते थे, तो इनके याद करिए बिहार में चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री क्या अनाप शनाप बोले, फतेह बहादुर सिंह क्या क्या वो इनके विधायक बिहार के क्या क्या बोले, तेजस्वी यादव क्या बोले, इनका कर्नाटक का पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष जो वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है सतीश जारकीहोली, उसने कहा हिंदू शब्द गंदा है। खड़गे जी के बेटे क्या बोले, इनके सबसे बड़े गठबंधन सहयोगी ने कॉन्फ्रेंस की इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, डेंगू, मलेरिया, HIV वायरस सब कुछ कहा। तो मैं सिर्फ दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी जिन शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं, शायद उन्हें खुद भी नहीं पता होगा, उनके लिए इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म या हिंदू धर्म का समूल नाश एक बयान नहीं है, एक व्यवस्थित अभियान है। यानी यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, यह पूरा का पूरा एक एग्रीमेंट है। और इसलिए दक्षिण से उत्तर तक जो बयान दिए जा रहे हैं, यह सब उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। और श्री राम जन्मभूमि के बारे में जो बोला गया वो भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है।
और इसीलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं। इकलौता ही धर्माचार्य तो हिंदू धर्माचार्य था ना कांग्रेस में, प्रमोद कृष्णम, वो भी छोड़ के चले गए ना, वो भी आपने ले लिया। और वो अंदर रह के बोल के गए कि वाकई कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हैं जो हिंदू धर्म से घृणा करते हैं। उन्होंने यह तक बोला है कि ये लोग बेताल की तरह हैं जो कांग्रेस के ऊपर चढ़ गए हैं। तो अब सोच लीजिए, मैं तो अपनी कहानी नहीं कह रहा हूं, उनके लोगों की जुबानी जो बात आई है वो मैं कह रहा हूं। इसलिए राहुल गांधी को शायद पता भी नहीं है कि वो किन शक्तियों के हाथ के टूल बने हुए हैं, और श्री राम जन्मभूमि जैसा विराट और महान विचार। और देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूंगा सौरभ जी, ये जो पीक हो गया, पहले कर लिया, ये सारी बातें जो मैं कहना चाहता हूं, महोदय, श्री राम जन्मभूमि का विषय हमारे लिए कोई चुनाव का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है, यह देश की अस्मिता का विषय है। जब हम 2 सीटों वाली पार्टी थे सौरभ जी, हम लोग बच्चे थे, अरे जिंदगी में नहीं कभी सोचा था कि केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार आएगी, तब भी कहते थे लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज 303 सीटों वाली पार्टी हुए हैं, तो वो संकल्प को पूरा करके दिखाया है। यह है हमारा कमिटमेंट। मगर एक बात और मैं दर्शकों के संज्ञान के लिए कह दूं, श्री राम जन्मभूमि में 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला